जनहित में सबसे पहले बात आज देश के नए उपराष्ट्रपति की करेंगे, जो मिले नहीं हैं लेकिन उनके मिलने का मुहूर्त निकल आया है। देश के संभावित उपराष्ट्रपति को अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हां, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला कर लिया है। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हुई है, जिसमें लंबे मंथन के बाद सीपी राधाकृष्णन के नाम उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर तय किया गया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज इसकी घोषणा की है। हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। तो सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। एक बार फिर बीजेपी ने अंतिम समय तक चौंकाने की परंपरा कायम रखी। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए जितने भी नाम चल रहे थे, उनमें सीपी राधाकृष्णन का नाम कहीं भी रेस में नहीं माना जा रहा था। कम से कम 6 राज्यपालों के नामों का अनुमान लग रहा था। संघ और बीजेपी संगठन से जुड़े 2-3 वरिष्ठ नेताओं के नाम भी चल रहे थे, लेकिन सारे अनुमान खारिज करते हुए उनमें से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का नाम तय हुआ। और अब एक खास तस्वीर आपके सामने रखते हैं। आज की ही ये तस्वीर है जब मुंबई में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अपनी पत्नी के साथ सिद्धि विनायक के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। खास बात यह है कि ये दर्शन उन्होंने उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए अपने नाम का ऐलान होने से पहले किए हैं। यानी दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में उनके नाम की घोषणा से पहले ही राधाकृष्णन सिद्धि विनायक के दर्शन कर चुके थे और देखिए, तुरंत इन्हें फल भी मिल गया। हालांकि ये संयोग है। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सेहत का हवाला देते हुए अचानक पद से इस्तीफा दे दिया था। उसी के बाद तरह तरह के नामों को लेकर कयास लग रहे थे। कुछ दिन पहले ही यह साफ हो गया था कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बीजेपी का ही होगा। पार्टी अपने संगठन से जुड़े किसी व्यक्ति को ही आगे बढ़ाने का काम करेगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए 21 अगस्त को नामांकन की आखिरी तारीख है। जाहिर है सीपी राधाकृष्णन का नाम एनडीए के लिए शक्ति प्रदर्शन का अवसर भी होगा। अब आधा सस्पेंस बस ये बाकी है कि विपक्षी दलों की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा और क्या विपक्ष किसी एक नाम पर आम सहमति बना पाएगा। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थीं। क्या अगला उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बिहार से हो सकता है? क्या बिहार चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी कोई पॉलिटिकल मैसेज दे सकते हैं? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीपी राधाकृष्णन का नाम तय होने से दिख रहा है कि बीजेपी दक्षिण दिशा में आगे बढ़ रही है। धनखड़ से पहले वेंकैया नायडू भी दक्षिण से ही थे। सीपी राधाकृष्णन जुलाई 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। इससे पहले वो 1.5 साल झारखंड के राज्यपाल के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 2 बार कोयंबटूर से सांसद रहे, पहले 98 में और उसके बाद साल 1999 में। राधाकृष्णन आरएसएस के खांटी कार्यकर्ता रहे हैं। 1974 में ही आरएसएस से वो जुड़ गए थे। सीपी राधाकृष्णन ने संघ से जनसंघ में आए, यानी जनसंघ से ही उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। राधाकृष्णन 2004 से 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे। तमिलनाडु में संगठन को आगे बढ़ाया और राधाकृष्णन को कोयंबटूर के वाजपेयी के नाम से भी जाना जाता है। वाजपेयी और आडवाणी के बेहद करीबी रहे हैं। राधाकृष्णन कोयंबटूर की प्रभावशाली वेल्लाला गौंडर जाति से ताल्लुक रखते हैं। कुल आंकड़ों की बात करें इनकी संख्या की तो इस वक्त आंकड़ा 782 का है। एनडीए के पास 423 सदस्य हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जब शक्ति प्रदर्शन की बारी आएगी तो फिर उस समय संसद में स्थिति क्या रहेगी। देखिए, एनडीए के लिए ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। माना यही जा रहा है जिस नाम को एनडीए आगे किया हुआ है उस नाम पर मुहर लग जाएगी, क्योंकि आंकड़े एनडीए के पक्ष में है। अब उस पर आप नजर डाल लीजिए। कुल सदस्य संख्या 782 की है। एनडीए के पास 423 हैं, विपक्षी दलों के पास 359 हैं। यानी एनडीए के पास बहुमत से बहुत ज्यादा संख्या है। दोनों सदनों में एनडीए के पास पर्याप्त सदस्य संख्या है और उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि एक औपचारिकता होती है चुनाव की, उसको पूरा जरूर किया जाएगा। नजर इस बात पर रहेगी कि विपक्षी दलों की ओर से अब कौन रहता है उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए। और अब आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से
ये ट्वीट किया गया है। अगर हम फुल फ्रेम में दिखा सकें, आप देखिए उनकी ओर से किस तरह से बधाई दी गई है और उम्मीद इस बात को लेकर जाहिर की गई है कि आगे आने वाले समय इन हिज लॉन्ग ईयर इन पब्लिक लाइफ थिरू सीपी राधाकृष्णन जी हैज, अब उन्होंने पूरा देखिए यहां पर हम आपको उनके साथ फोटोग्राफ भी शेयर की गई। इस बड़ी वाली स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस तरह की उनकी पब्लिक लाइफ इतने सालों से चली आ रही है, पूरी उम्मीद वो कर रहे हैं कि वो अपने डेडिकेशन और इंटेलेक्चुअल से उन्होंने जिस तरह की सेवाएं दी हैं, अब इस दिशा में भी वो और ज्यादा बेहतर काम करेंगे। आई एम ग्लैड दैट द एनडीए फैमिली हैज डिसाइडेड टू नॉमिनेट हिम एज द वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ आवर अलायंसेस। यानी कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उम्मीद जाहिर करते हुए अपनी खुशी व्यक्त की गई है, ये कहते हुए कि उनकी जो पब्लिक लाइफ और जिस तरह का सेवा कार्य रहा है उसके मद्देनजर वो पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि आगे और अच्छा होगा। और इसी के साथ ही साथ उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि एनडीए परिवार की ओर से इनके नाम पर किस तरह से मुहर लगा दी गई है। अब देखना दिलचस्प रहेगा विपक्ष की ओर से कौन सा चेहरा सामने आता है और विपक्षी दल किस नाम पर अपनी मुहर लगाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।